हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। हमने एरे और जो है सर्चिंग कवर कर लिया है, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च और उसमें इंटरव्यू क्वेश्चन में कवर कर लिए हैं। और आज की इस वीडियो में हम सॉर्टिंग शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहला एल्गोरिदम हम कवर करने वाले हैं सॉर्टिंग एल्गोरिदम, वो है आपका बबल सॉर्ट। तो देखिए बबल सॉर्ट में क्या होता है और इसको हम ऑप्टिमाइज भी करेंगे, टाइम एज, स्पेस, कॉम्प्लेक्सिटी सब कवर करने वाले हैं। तो आपको क्या गिवन होगा, आपको बबल सॉर्ट में एक इस तरह से एरे गिवन होगा। तो मान लीजिए मेरे पास एक एरे है और इस तरह से इंट एरे होगा और उस जो एरे में आपके पास जो है कुछ एलिमेंट्स होंगे। लाइक आपके पास एलिमेंट होगा 5, 3, 8 ले लिया और यहाँ पर 4 ले लिया, 2 ले लिया। ठीक है, आपको इसको सॉर्ट करना होगा। सॉर्ट यानी कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होगा, इंक्रीज या डिक्रीज ऑर्डर में सॉर्ट करना होगा। यानी कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए 2, 3, 4, 5, 8 आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा जो है डिजायर जो है आउटपुट है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉर्ट करने वाले हैं यूजिंग हमारा बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट में क्या होता है याद रखिएगा। तो बबल सॉर्ट में हम क्या करते हैं, बबल सॉर्ट में हम मैक्सिमम एलिमेंट को, बबल सॉर्ट में क्या करते हैं, मैक्स एलिमेंट को लास्ट में लेके जाते हैं। यानी कि पुट मैक्स एलिमेंट एट लास्ट। इसको मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, पुट मैक्स एलिमेंट इसको जो है पुट मैक्स एलिमेंट एट लास्ट। ठीक है, यानी कि हमारा जो है लास्ट एलिमेंट क्या होता जाता है, हमारा मैक्स एलिमेंट लास्ट में आते जाता है। यदि आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे तो मैक्स एलिमेंट लास्ट में आ जाएगा। यदि आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्योंकि इंटरव्यू में ये पूछा भी जाता है कि व्हाट इज अ बबल सॉर्ट। तो आपको ये बोलना होता है कि बबल सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम वेयर वी पुट मैक्सिमम एलिमेंट एट लास्ट इफ वी आर सॉर्टिंग इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर। यानी कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम एलिमेंट को लास्ट में रखेंगे। अब रखेंगे कैसे वो देखिए। ठीक है, तो अभी जो है मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने वाला हूँ, यानी कि जो ऑर्डर यहाँ पर गिवन है इसी सेम ऑर्डर में मैं सॉर्ट जो है करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने एलिमेंट्स को लिख लेने हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर जो मेरे एरे के एलिमेंट उनको लिख लिया। मैंने यहाँ पर लिख लिया 5, 3, देन 8, फिर 4, देन 2, ये मैंने लिख लिया। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर स्वैपिंग करना होता है। हमें यहाँ पर स्वैपिंग करनी होती है बबल सॉर्ट। तो स्वैपिंग किस बिहाफ पर करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे आप पास। इस तरह से बनाएंगे, मैं इसको बोल रहा हूँ पास 1। और इसमें मैं क्या करूँगा कि इस एलिमेंट को एक बार लिख लूँगा। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 5, देन 3, देन 8, देन 4, देन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम जो है एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करके हम स्वैप करेंगे। जैसे कि इन दोनों को देखिए, आपके इन दोनों एलिमेंट में ये जो 2 एलिमेंट हैं, इन 2 एलिमेंट में 3 जो है पहले आना चाहिए ना। 3 छोटा है पहले आना चाहिए क्योंकि मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा हूँ। तो इन दोनों को मैं स्वैप कर दूंगा। तो स्वैप करने के बाद क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 5, देन 3, देन 8, देन 4, देन 2। अब जो है आपने इन दोनों को कंपेयर किया। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, क्या यहाँ पर आपको स्वैपिंग करने की जरूरत है? क्या 3 और 8 को स्वैपिंग करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि मेरा 3 जो है छोटा है और पहले है, 8 जो है बाद में है, इसमें स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है। तो हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे जो है आप जो है इन दोनों में कंपेयर करके देखिए, क्या 8 और 4 में स्वैपिंग करने की जरूरत है? जी हाँ, 4 इधर आना चाहिए, 8 इधर आना चाहिए। तो आप स्वैपिंग कर देंगे, यानी कि मेरा कुछ ये जो है ऐसा बन जाएगा 5 और 3 का 3 ही रहेगा, 8 की जगह 4 आ जाएगा और 8 जो यहाँ चला जाएगा और आपका 2 आ जाएगा। हम यहाँ तक पहुँचे थे। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यानी कि अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ से जो है ये मिलेगा कि 2 पहले आना चाहिए, 8 बाद में आना चाहिए। तो इन दोनों को स्वैपिंग कर देंगे। तो स्वैपिंग करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा 5, 3 और 4, 2, 8। देखिए यानी कि पास 1 कंप्लीट होते होते जो मेरा मैक्स एलिमेंट है वो कहाँ पर आ गया, हमारा लास्ट में आ चुका है। ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ है, ऐसे बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, अब हम बनाएंगे पास 2। पास 1 के बाद जो है अब हम नेक्स्ट बनाने वाले हैं पास 2। तो पास 2 में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं जो है पास 2 बनाऊंगा। और पास 2 बनाने के बाद पहले इन एलिमेंट्स को एक बार आप लिख लो, 5, 3, 4, 2, 8। ठीक है, अब फिर से आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। फिर से हम क्या करेंगे, फिर से आपके एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। तो 5 और 3 को कंपेयर कीजिए। देखिए क्या 3 पहले आना चाहिए? जी हाँ, अगर 3 छोटा है यानी कि राइट साइड छोटा है,
राइट से छोटा है तो आप स्वैप करेंगे। इसको मैं यहाँ मैं लिख देता हूँ कि राइट साइड अगर छोटा है तो आप क्या करेंगे, आपको करना है स्वैपिंग, आपको करना है स्वैपिंग। अगर लेफ्ट साइड छोटा है तो कोई स्वैपिंग नहीं करनी। देखिए यहाँ पर राइट साइड छोटा है तो 3 पहले आना चाहिए, तो हम स्वैप कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 3 5 4 2 8। ठीक, अब जो है इन दोनों का कंपेरिजन हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, यानी कि यहाँ से 5 और 4 को कंपेयर करना है। तो देखिए क्या 5 और 4 में 4 पहले आना चाहिए? जी हाँ आना चाहिए, यानी कि राइट साइड छोटा है। तो फिर इन दोनों को स्वैप कर देंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3 4 आपका 5 और 2 और 8, ऐसा कुछ आ चुका है। ठीक है, अब हम फिर से आगे बढ़ेंगे और जो है अब जो है 5 और 4 को कंपेयर किया। अब जो है इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। देखिए क्या जो है आपका 2 और 5 में जो है मुझे स्वैपिंग करने की जरूरत पड़ेगी? जी हाँ, 2 पहले आना चाहिए, 5 बाद में आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आ जाएगा मेरा 3 4 आपका 2 5 और 8। जब आप इन दोनों में कंपेयर करोगे तो कोई स्वैपिंग की जरूरत नहीं है और ये आपका पास 2 हो जाएगा कंप्लीट। अब इसी तरह से हमारा बनेगा पास 3। ठीक है, हमारा जो है यहाँ पर पास 3 बनेगा और पास 3 बनने के बाद जो है एक बार एलिमेंट को आप लिख लो, यानी कि इस तरह से मैं लिख लूँगा 3 4 आपका 2 5 और 8। ठीक है, अब जो है फिर से हमें क्या करना है, फिर से हमें कंपैरिजन करना है। ठीक है, इन दोनों में कंपेयर करके देखो। ठीक है, जब हम इन दोनों में कंपेयर किए तो कोई भी स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है, 3 पहले से ही ऑलरेडी है। अब जो है हमने क्या किया, हमने इन दोनों में कंपेयर किया। जी हाँ, इन दोनों में हमें स्वैपिंग करने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा 3 2 और आपका 4 5 और 8। ठीक है, बाकी आगे आप कंपेयर करेंगे तो आपको स्वैपिंग नहीं होगा। ठीक है, तो हम बनाएंगे पास 4 बनाएंगे और यहाँ पर मैं बनाऊंगा आपका पास। ठीक है, ये मेरा पास 4 बनेगा और पास 4 में क्या होगा, एक बार मैं लिख लेता हूँ 3 2 4 5 8। अब जो है फिर से आप जो है एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करो, इन दोनों को कीजिए कंपेयर। क्या इन दोनों में स्वैपिंग करने की जरूरत है? जी हाँ, 2 पहले आना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 4 5 8। बाकी इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो भी कोई स्वैपिंग नहीं लेगा, इन दोनों को करेंगे तो भी स्वैपिंग नहीं लेगा, इन दोनों को करेंगे फिर भी स्वैपिंग नहीं लेगा, यानी कि ये आपका एरे जो हो गया शॉर्ट हो गया। ठीक है, कोड कैसे लिखेंगे देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारे पास बन गए। अब जो है कोड हम कैसे लिखेंगे, तो जैसे आपको इस तरह से एरे गिवन था। ठीक है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि इस तरह से एरे गिवन था और एरे में जो है आपके पास एलिमेंट थे, एलिमेंट से लाइक हमारे पास था 5 था 3 था और 3 के बाद जो है यहाँ पर मेरा 8 था, 8 के बाद 4 था 2 था। और एरे को जो है एरे के मेरे यहाँ पर इंडेक्स थे, 0 था 1 था 2 था 3 था 4 था। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक आई लूँगा और यहाँ पर जे लूँगा, ये जे रहेगा और ये मेरा रहेगा j+1। ठीक है, अब जो है यदि इफ अगर मेरा ARR_j बड़ा हो जाता है किससे, ARR_j+1 से, तो मुझे स्वैपिंग करना है। स्वैपिंग का कोड क्या होगा, एक टेम्प बना लो और टेम्प में क्या करो, टेम्प में डाल दो ARR_j को और ARR_j में आपकी ARR_j में क्या को डाल दो, आपकी जो ARR_j है उसमें ARR_j+1 को डाल दो और j+1 को डालने के बाद आपकी ARR_j+1 हो गया होगा खाली, तो उसमें आप टेम्प को डाल दो। ये आपको स्वैपिंग करनी है। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पर कंपेयर किया कि इन दोनों में जो है 3 जो है छोटा है, 5 जो है बड़ा है, तो यहाँ पर हम जो है 3 को ले आएंगे और यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका j एक से आगे बढ़ेगा, यानी कि j+1 कौन बन जाएगा, ये j+1 बन जाएगा, ये j+1 बन गया और ये आपका j बन गया। इन दोनों में फिर से कंपेयर करेंगे, कोई स्वैपिंग की जरूरत नहीं है, तो आपका अगेन j+1 ये बन जाएगा और ये आपका जो है j बन जाएगा, ये आपका j बन गया। अब j हो जाने के बाद इन दोनों में फिर कंपेयर करेंगे तो 4 यहाँ आना चाहिए, 4 यहाँ पर आ गया और 8 यहाँ पर आ गया। अब फिर j+1 ये बन जाएगा, ये j+1 बन गया और ये आपका जो है j बन जाएगा। फिर से स्वैपिंग होगा, यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है i यहाँ पर था, i को आप यहाँ लेके आएंगे और फिर से j यहाँ से स्टार्ट होगा, j फिर से ये j बनेगा और फिर से ये वाला j+1 बनेगा और ऐसा चलता रहेगा आपका कब तक, जब तक एरे का लेंथ है। यानी कि अगर मैं इसको लिखूं, यानी कि ये पूरा चीज इफ वाला केस होगा किसके बाहर, इफ वाला केस होगा फॉर एक चलेगा आपका i
आई चलेगा 0 से कहाँ तक, n तक। ठीक है, इसके अंदर में एक चलेगा एक और फॉर j 0 से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर n तक। इसको ऑप्टिमाइज हम करने वाले हैं, इसको ऑप्टिमाइज हम करेंगे n तक, और उसके अंदर में ये वाला इफ वाला ब्लॉक हम लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये जो हल्का सा मैंने ड्राई रन करके दिखाया आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब जो कोड करते हैं कोड करना बहुत सिंपल है। देखिए, तो यहाँ पर जो है मैंने एक लेक्चर जो है 10 बना रखा है, और लेक्चर 8 और 9 में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो उसका जो है मैं लिंक हाँ दे दूंगा। तो यहाँ लेक्चर 10 में इस तरह से बबल सॉर्ट नाम से एक फाइल बनाया है, तो इसमें मैं करने वाला हूँ index.java। ठीक है, अब ये करने के बाद जो है यहाँ से ये पैकेज को आप हटा दो और हटाने के बाद जो है इसको थोड़ा सा इसे जूम कर लिया, और यहाँ पर सबसे पहले PSBM पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा वॉइड स्टैटिक वॉइड, और आपका बबल अंडरस्कोर सॉर्ट, बबल अंडरस्कोर सॉर्ट। इसमें क्या आएगा, पैरामीटर में मेरे पास एक आएगा एरे, इंट नम्स नाम से एक एरे आएगा, इंट नम्स नाम से इस तरह से एरे आएगा। ठीक है, अब एरे आ जाने के बाद क्या होगा, देखिए इंट नम्स नाम से मेरे पास एक एरे आ गया। हमेशा आप फंक्शन बनाया करें, फंक्शन बनाकर ही चीज़ें क्या करें। तो मैं इंट एन ले लेता हूँ, इंट एन, और एन में ले लिया नम्स डॉट लेंथ ले लिया, और लेंथ लेने के बाद जो है फॉर चलाया, इंट आई बराबर 0 से स्टार्ट किया, और आई लेस देन एन तक जाएंगे, आई प्लस प्लस करेंगे, और फिर वहीं फॉर इसको ऑप्टिमाइज हम करने वाले हैं। देखिए, इंट जो है जे लिया, जे बराबर 0 से स्टार्ट किया, और जे लेस देन एन तक गया। ठीक है, और आपका जे प्लस प्लस किया, जे प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको कंपेयर कीजिए, इफ यदि आपका नम्स आपका जे इज ग्रेटर देन आपका नम्स जे प्लस 1 हो, जे प्लस 1 से बड़ा हो, तो उस केस में क्या करोगे, आप स्वैपिंग कर दोगे। तो इंट टेम्प, और टेम्प में क्या कर लीजिए, टेम्प में आप नम्स जे को रख लो, और नम्स जे रखने के बाद जो है आपका नम्स जो है जे प्लस 1 में, नम्स जे प्लस 1 में क्या को रख लीजिए आप जो है नम्स, इसको मुझे ऐसे लिखना था, यहाँ पर जे प्लस 1 करना था, नम्स जे में जे प्लस 1 को रख लिया, और नम्स आपका जे प्लस 1 में। ये जस्ट स्वैपिंग का कोड है, स्वैपिंग का कोड तो आपको आता ही होगा, और यहाँ पर मैंने टेम्प रख दिया। ठीक है, टेम्प रख दिया, ये हो गया, बस इतना ही कोड लिखना था। अब इस फंक्शन को हमें कॉल करना है यहाँ पर, तो मैं इसको जो है कॉल कर लूँगा, और इसको हम कॉल कैसे करेंगे, यहाँ पर जो है मैं इंट नम्स नाम से एरे बना लिया, और नम्स मैंने दे दिया, आप कोई भी एरे दे सकते हैं, मैं वही एरे दे दिया जो मैं यूज कर रहा था, 5, 3, 8, 4, 2। ठीक है, और ये देने के बाद जो है मैं यहाँ पर एक बार एस आउट करूँगा, और इसको मैं करता हूँ बिफोर स्वैप, और बिफोर स्वैप करने के बाद जो है फॉर, और इंट एक्स, और इसमें नम्स दे दिया, और नम्स देने के बाद जो है यहाँ पर एस आउट करूँगा, और प्रिंट करूँगा, प्रिंट एलन नहीं करूँगा मैं, क्योंकि जब एलन करूँगा तो न्यू लाइन आ जाएगी, मैं नहीं चाहता न्यू लाइन आए, एक्स और स्पेस। ठीक है, अब जो है इसी को कॉपी करूँगा, और कॉपी करके इसको डुप्लीकेट किया, और इसको नीचे ले आया, और इसको यहाँ पर बैकस्लैश एन दूंगा ताकि न्यू लाइन आए, इस तरह से बैकस्लैश एन दे दिया, और इसको मैं करने वाला हूँ आफ्टर स्वैप। ठीक है, और फंक्शन को मुझे करना पड़ेगा कॉल, तो यहाँ पर बबल सॉर्ट को कॉल किया, नम्स पास कर दिया, और ये जो फंक्शन था इसको यहाँ पर दोबारा कॉपी करके पेस्ट कर दिया नीचे। ठीक है, ऐसा, तो ये हो गया हमारा पूरा कोड। अब इसको रन करते हैं, तो रन करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको मैं रन करने वाला हूँ, तो यहाँ पर पहले करूँगा इस तरह से ls और cd करके लेक्चर आपका अंडरस्कोर 010 कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर कर दिया इस तरह से क्लियर, एक बार इसको मैं इस तरह से क्लियर कर दिया, और जावा सी और आपका index.java, और जावा आपका जावा इंडेक्स एंटर किया, तो देखिए ये बोल रहा है एक्सपेक्टेड मैन इन थ्रेड जावा एरे आउट ऑफ बाउंड 5 आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, अब इसको लेस देन -1 करो, इसका रीजन ये है क्योंकि जब आप j+1 कर रहे हैं तो आउट ऑफ बाउंड को भी चेक कर रहा है, इसलिए लेस देन -1 कीजिएगा। ठीक है, अब इसको हम करेंगे क्लियर, तो फिर से रिकम्पाइल करने के बाद जो है रन,
तो ये आगे देखिए, बिफोर स्वैपिंग 53842 था, आफ्टर स्वैपिंग आपका 23458 आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हम कैसे करेंगे, पूरा ऑप्टिमाइज करेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। इसको जो है हम कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे कि जब आप फॉर लगा रहे हो ना, फॉर के अंदर फॉर लगा रहे हो, जैसे कि आपने ये फॉर लिखा, आपने ये फॉर लिखा था और इंट आई बराबर 0 से आई लेस देन एन किए थे, ये सही है, आई प्लस बस किए थे। लेकिन जो है जब आप जे कर रहे हो तो इंट जे बराबर 0 से स्टार्ट किए, जे लेस देन एन तक नहीं जाना है, एन माइनस आई माइनस 1 तक में ही आपका काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा समझिए। ठीक है, जैसे कि वही एरे में ले लेता हूँ 53842। ठीक है, यहाँ पर मैंने बनाया, यहाँ पर मैं पास ऑन बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं जो है पास ऑन से मेरे को ले लिया और यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने पास ऑन बनाया। जब मैं पास ऑन बनाएगा तो इन दोनों में से इन दोनों को मैं करूँगा कंपेयर। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 53842, यानी कि पहला पास खत्म होते होते जो मैक्स एलिमेंट है वो कहाँ पर आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पहले इन दोनों को आपने किया कंपेयर, तो इन दोनों को आपने किया तो यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, फिर इन दोनों को कंपेयर किया तो यहाँ पर 8 ही रहा, फिर इन दोनों को कंपेयर किया तो यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, फिर इन दोनों को कंपेयर किया तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। यानी कि होगा ये कुछ ऐसा होगा 35428 होगा। ठीक है, पास 2 बनाते हैं। पास 2 में क्या होने वाला है, पास 2 में होने वाला है 35428। ठीक है, आपने इन दोनों को किया कंपेयर, कोई चेंज नहीं हुआ। इन दोनों को कंपेयर किया तो यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। आपने इन दोनों को कंपेयर किया तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, और इन दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है 3 4 2 5 और 8। ठीक है, आपने पास 3 बनाया, आपने पास 3 बनाया तो पास 3 में आपने क्या किया 3 4 आपका 2 5 8। आपने इन दोनों को कंपेयर किया, नो चेंज। इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो तो 2 सामने आ जाएगा। यानी कि 2 सामने आने के बाद जो है आपका ये कुछ ऐसा हो जाएगा, आपका 3 2 4 5 8। ठीक है, अब आपने पास 4 किया, आपने पास 4 किया तो पास 4 किया तो एक बार आप लिख लो 3 2 4 5 8। तो मुझे केवल इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, स्टार्टिंग के 2 को, यानी कि इन दोनों को कंपेयर करूंगा। ठीक है, यानी कि 2 सामने आ गया, फिर 3 4 5 8। यानी कि आप देखो इसमें जो है जब मैं सेकेंड पास में आया तो ये मेरा एक एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड था। जब मैं थर्ड पास में आया तो मेरे पास 2 एलिमेंट सॉर्टेड थे। जब मैं फोर्थ पास में आया तो मेरे पास 3 एलिमेंट सॉर्टेड थे, 3 एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड थे। तो जो है फर्स्ट पास में तो मुझे पूरा एन तक जाना पड़ा, फर्स्ट पास में मुझे n-1 तक जाना पड़ा। ठीक है, सेकेंड पास में कहाँ तक जाना पड़ा, सेकेंड पास में मुझे केवल यहाँ तक जाना पड़ा, यहाँ तक जाना पड़ा, यानी कि n-2 तक जाना पड़ा। सेकेंड पास में n-2 तक जाना पड़ा। थर्ड पास में जो है मुझे कहाँ तक जाना पड़ा, यहाँ तक जाना पड़ा, यानी कि n-3। ये n-1 है, n-2 है, n-3 है, ये n-3 है, और ये आपका क्या है, यहाँ मुझे केवल यहाँ तक जाना पड़ा, यानी कि n-4 है, n-4 तक ही जाना पड़ा। यानी कि इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ। देखिए ये जो आपका j है इसको आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, कैसे, जैसे कि आपका जो है आपके पास एरे था ना, इस तरह से आपके पास एरे था, और एरे में क्या एलिमेंट थे आपके पास, एरे में 5 3 8 4 2 था, और इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 थी। यहाँ पर i था, यानी कि i कहाँ पर है, i आपका 0 है। तो अगर मैं इसको पूरा लिखूँ तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ n-i-1। तो n की वैल्यू कितनी है, टोटल एरे में एलिमेंट कितने हैं, 5 माइनस आई कितना है 0 -1। यानी कि मुझे 4 तक ही इटरेशन करना पड़ा। यानी कि जो मेरा j था, j 0 में गया, फिर j 1 में गया, j 2 में गया, j 3 में गया। ठीक है, और j+1 के कारण ये ऑटोमेटिक स्वैपिंग हो गई। मुझे इसको जाकर कंपेयर नहीं करना पड़ा, इसको और नेक्स्ट का एलिमेंट को कंपेयर नहीं करना पड़ा। सेकेंड केस में अगर मैं लिखूँ तो इसको n-i-1 लिख सकता हूँ, n-i-1 इसलिए क्योंकि इसका रीज़न क्या है, जब आप n करेंगे तो n की वैल्यू 5 है, i की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई होगी, क्योंकि पास जो है 2 पर आ गए, तो ये जो है आपका i की वैल्यू 1 हो गई, i इंडेक्स 1 हो गया, तो i की वैल्यू 1 -1, यानी कि ये क्या हो गया 5 -2 ही हो गया। तो 5 -2 यानी कि n-2, यानी कि आपको केवल 3 तक जाना पड़ा, यानी कि आपको केवल इतने तक ही
आपको जो है स्वैपिंग करनी पड़ी, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर ही खड़े रहेंगे और यहाँ पर ही खड़े रहेंगे और J+1 ये J+1 आपको इसको स्वैप करके दे देगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हम इस प्लेस पर आ गए तो इसको हम n माइनस आई माइनस जे करेंगे। तो यहाँ पर जो है n कितना है, आई है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू आप जो है आई को यहाँ से लेकर यहाँ आ गए, फिर आई जो है आपका यहाँ पर आ गया, यानी आई की वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू कितनी है, आपने जे की वैल्यू जो भी है, आप जैसे कि आपने जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट किया तो जे की वैल्यू 0 है और अगर यहाँ तक पहुँचोगे तो 5 - 3 यानी कि 2, यानी कि केवल 2 तक जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका जो है अगर जे की वैल्यू 0 है यानी कि जे यहाँ पर ही खड़ा है, अगर जे यहाँ पर खड़ा है तो जे जो है 0 1 2 यहाँ तक ही जाएगा, ठीक। हालांकि इतने में ही स्वैप करके दे देगा तो J+1 होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, n माइनस आई माइनस जे करेंगे, क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बाकी एलिमेंट तक नहीं जाते क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा, हम इसको क्या करेंगे, n माइनस आई माइनस 1 करेंगे, न कि n-1 करेंगे। ये आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, आप जो है फॉर स्टार्ट कर रहे हो और यहाँ हम लिख लेते हैं, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जे जो है n माइनस आई माइनस 1 करूँगा, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा अगर रन करके दिखाया आपको, ये कंपाइल करके रन, तो देखिए कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो गया, ठीक है, थोड़ा ऑप्टिमाइज हो गया, ज़्यादा नहीं हुआ। तो फॉर लिया, फॉर जो है आई 0 से स्टार्ट किया और ये आई है, आई लेस देन n तक चल रही है, आई प्लस प्लस चल रहा है, ठीक है। और जो है फॉर ले लिया और आपका जे ले लिया, जे 0 से जे लेस देन n माइनस आई माइनस 1 और आपका J++, ठीक है। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम एनालाइज करते हैं। तो देखो ये जो है ये पूरा जो है n तक चलेगा, यानी कि लेस देन है n तक चलेगा। अभी इसके अंदर का मटेरियल भी वर्स्ट के सिनारियो में n तक ही चलेगा, वर्स्ट के सिनारियो में n तक ही चलेगा। हम कभी भी बेस केस नहीं लेंगे, बेस केस यानी कि आपका एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो आपका वो जो है ON में काम हो जाएगा। लेकिन वर्स्ट के सिनारियो में फॉर के अंदर फॉर चलेगा, यानी कि फॉर ये जो ये वाला लूप है ये भी तो पूरा n तक चलेगा। अगर बहुत बड़ा एरे है, ठीक है, आपने n माइनस आई माइनस 1 किया है, जब जो है i की वैल्यू 0 है तो ये पूरा n तक जाएगा, पूरा n तक जाएगा ना, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में जो है आपकी n होगी। तो अंदर का लूप n तक चल रहा है, बाहर का लूप n तक चल रहा है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों जो है आपस में हो जाने वाले हैं मल्टीप्लाई, यानी कि क्या हो जाएगी, दोनों मल्टीप्लाई होकर n² हो गया, यानी कि बिग O ऑफ n² विल बी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल केस। बबल केस की क्या हो जाती है, आपका बबल शॉर्ट, ठीक है, बबल शॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n² हो जाती है। बेस्ट केस में ON यानी कि एरे आपका ऑलरेडी सॉर्टेड है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस जो है हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं तो वो O1 ही होगी, ठीक है, बिग O ऑफ 1, इसको बिग O ऑफ 1, बिग O ऑफ n² बोला जाता है, बिग O यानी कि बड़ा O, ठीक है। तो ये था आपका बबल शॉर्ट। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो ये हमारा DSA का प्लेलिस्ट है, ठीक है, आप जो है प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा सीरीज़ है, हमारा कोर्स है, आप जो है कोर्स सेक्शन में जाकर ये कोर्स जो है एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आपने कुछ सीखा होगा। तो आपने कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।